शर्म करो, उसके बाद दूसरों को बोलो। ठीक है, शर्म कर लो। एक औरत का इतना बड़ा फायदा उठा रहे हो और दूसरे पे उंगली उठाते सर। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जरूरी बात शेयर करने वाली हूँ। और कल था राम भगवान की मूर्ति का स्थापना था, जिसकी वजह से कल मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और क्योंकि पूजा पाठ बहुत सारा करना था, तो ये तो हो गई कुछ अच्छी बातें। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मालती के बेटे को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं सबके, कि मालती के बेटे का जन्मदिन होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णुराज अब जेल से कभी बाहर नहीं आएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं आ जाएगा। तो मतलब ये सारी बातें मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालती के बेटे को लेके। तो मालती के बेटे को लेके देखो, मालती के भाई साहब हैं, उनका कहना ये है कि कुछ लोग जो हैं वीडियो बना रहे हैं मालती को लेके। मालती इस दुनिया में नहीं है, मगर व्यू के लिए वीडियो बना रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं कि वाकई में व्यू के लिए सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो मालती के बच्चे को लेके वीडियो बना रहे हैं, उसका बचपना छीन रहे हैं। एक छोटे से बच्चे का वीडियो में दिखाना, युवराज ये कर रहा है, युवराज वो कर रहा है, ऐसा है वगैरह वगैरह। अरे उस बच्चे का आप भी तो उसका बचपना छीन रहे हैं। और हम लोग का यहाँ हक है अपनी अपनी बात रखने का, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हो और सोशल मीडिया पे हम भी हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोग अपनी अपनी सोच और अपना अपना विचार रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार होता है। तो जब हम दूसरे की वीडियो देखते हैं, हमें पता चलता, तो हम क्यों ना रखें अपनी बात? हाँ, क्यों ना रखें? तो दोस्तों, आप जैसे जान रहे हो कि विष्णुराज तो अब भी जेल में है। विष्णुराज की सुनवाई होनी थी बेल की, मगर वो हो नहीं पाई और विष्णुराज जेल में है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दी उनके केस को क्या हुआ, विष्णुराज बाहर आएगा कि नहीं, युवराज का जन्मदिन होगा कि नहीं। तो देखो, युवराज का जन्मदिन, क्योंकि युवराज इस समय अपने माँ मौसी के पास है। माँ मौसी मैं इस वजह से कह रही हूँ कि माँ तो इस बेचारे की इस दुनिया में है नहीं, मगर मौसी माँ के पास है। अब उसी को ही अपना माँ मानता है, मगर फिर भी अभी बच्चा है, अभी थोड़ा बहुत तो याद ही है। उससे पूछा जाता कहाँ जाओगे, माँ के पास जाऊंगा, कहाँ जाओगे, माँ के पास जाऊंगा, ऐसा भी करता है। धीरे धीरे भूल जाएगा, मगर एक दिन जब बड़ा होगा उसको बताया जाएगा तो क्या सोचेगा। और देखो, इत्तेफाक ऐसा कि उनके बेटे का जन्मदिन आने वाला है। माँ तो इस दुनिया में नहीं है, मगर पिता जेल में है। पिता का भी अभी कुछ पता नहीं है कि पिता कब वापस आएगा। अगर विष्णुराज निर्दोष है तो वो एक ना एक दिन तो वापस आएगा। और रही बात, अगर विष्णुराज दोषी है तो फिर कानून तय करेगा कि इनको क्या सजा देना, क्या नहीं देना है। और दूसरी बात करते हैं विष्णुराज के जो बेटे को जन्मदिन को लेके। तो विष्णुराज के जो साले साहब हैं, यानी मालती के भाई नीरव जी ने बताया है कि अभी 1 साल तक कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से युवराज का जन्मदिन इस बार नहीं होगा। क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, उसे पता नहीं है उसकी माँ कहाँ गई, कहाँ है, कैसे हाल में है, क्या है, मगर इस बार उसका जन्मदिन नहीं होगा। तो दोस्तों, रही बात विष्णुराज की, विष्णुराज अब भी जेल में है। विष्णुराज, जैसे मैंने वीडियो देखा, एक तरफ तो ये पक्ष हो गया मालती के मायके पक्ष से, दूसरी बात करते हैं विष्णुराज की तरफ से। विष्णुराज की तरफ से चंदा भाभी का कहना है कि युवराज का जन्मदिन होगा, अच्छे से होगा, वो भी धूमधाम से होगा, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने ये कहा है कि वक्त बताएगा कि युवराज का जन्मदिन कैसे होगा
और बहुत जल्द विष्णुराज हम सब के बीच में होंगे, क्योंकि मालती जी तो इस दुनिया में है नहीं, मगर एक बेटे को अपने पिता की बहुत ज़रूरत है। तो जब विष्णु आएगा जेल से बाहर तो उसका बेटा उसे जरूर मिलेगा, ऐसा चंदा भाभी का कहना है। तो देखो, जहां तक अगर बच्चे की नजरिया से देखा जाए तो ये बात तो हकीकत है, माँ तो इस दुनिया में है नहीं, मगर एक पिता है, मगर पिता का भी प्यार नहीं पा रहा, क्योंकि दुर्भाग्यवश पिता जेल में है। अब पिता ने किया है वो कार्य या नहीं किया है अभी तो कुछ साबित नहीं हुआ है, मगर पिता जेल में है। और दूसरी बात यह है कि सब लोगों के कमेंट हैं, मैंने भी कमेंट पढ़े हैं, मेरे केम थे, मैंने तो डिलीट भी कर दिए हैं। उसमें कमेंट एक था, क्या विष्णु को सजा मिलेगी, यानी विष्णु को क्या फांसी हो जाएगी। तो अभी कुछ तय नहीं हुआ और विष्णु को अभी कोई सजा नहीं, उसको ये नहीं हुआ कि हाँ विष्णु ने ऐसा किया इसकी वजह से वो जेल से नहीं आया, बल्कि विष्णु के ऊपर दहेज प्रथा लगाया गया, जिसकी वजह से वो अभी जेल से बाहर नहीं आया, उसे बेल नहीं मिल रही। दहेज प्रथा लगाया गया कि शायद बुलेट और हार्ड कैश कुछ था, 2-3 लाख रुपए। मगर लोगों का ये भी कहना है जब विष्णुराज अपनी बीबी यानी मालती के जन्मदिन पे या शादी का सालगिरह रहता था मालती के, उस पे वो 1-2 लाख रुपए एक दिन में खर्च करता था। तो उसके लिए 2-2.5 लाख और या फिर एक बुलेट मोटरसाइकिल की गाड़ी, वो कितनी बड़ी बात है, ऐसा लोगों का कहना है। अब देखो, अभी प्रशासन तय करेगा कि विष्णुराज दोषी है कि नहीं। मुद्दा ये उठ रहा है लोगों का, और मेरा भी, सब लोगों का यही कहना, आखिर राधिका कहाँ गई, अर्जुन वर्मा कहाँ गए, प्रशासन क्या कर रही है, अर्जुन वर्मा को क्यों नहीं सामने लाए। ये पत्रकार भाई साहब जो हैं, इतने सारे, ऐसे तो माइक लेके पहुंच जाते हैं, इतने सारे हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं। आखिर अर्जुन वर्मा क्यों नहीं सामने आया, आखिर कब आएगी सच्चाई सामने, और कब आएंगी। ठीक है, अगर अर्जुन वर्मा ने नहीं किया ये सब, मगर जब 4 लोगों के ऊपर FIR हुआ था तो अर्जुन वर्मा, राधिका और राहुल क्यों नहीं अरेस्ट किए गए, क्यों नहीं उनसे पूछताछ हुई, उनकी पूछताछ का वीडियो को क्यों नहीं आया। ये सारी बातें लोगों की दिमाग में चल रही, अब भी चल रही। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि क्या जो मालती के बेटे हैं यानी युवराज है, उसका जन्मदिन होना चाहिए कि नहीं। और कि कहते हैं जब किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं होते हैं। तो युवराज का क्या जन्मदिन ऐसे ही छोड़ना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और चंदा भाभी का कहना है कि विष्णुराज बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे और युवराज का जन्मदिन भी होगा, धूमधाम से होगा, आप सभी लोग देखिएगा। तो दोस्तों, कितने लोग चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आए और कितने लोग चाहते हैं कि विष्णुराज जेल के अंदर रहे, उसे सजा मिले। देखो, एक तरफ अगर देखा जाए तो विष्णुराज की भी जो माँ है वो भी तड़प रही अपने बेटे के लिए, एक तरफ विष्णुराज भी तड़प रहा अपने बेटे के लिए, और एक तरफ मालती है, मालती का पिता भी तड़प रहा। इसमें एक जिंदगी नहीं बर्बाद हुई, इसमें कम से कम 3-4, जिसने भी ये कार्य किया ना, कृत्य किया है, 4-4 जिंदगी बर्बाद हुआ। एक तो अर्जुन ने किया हो, तो अब अर्जुन का तो जाने दो, यहाँ पे युवराज, मालती और विष्णुराज, 3 जिंदगी तो ये हो गई, जिसमें से एक जिंदगी चली गई। और डिस्टर्ब हुए उसके मालती के घर वाले, युवराज के दादी दादा और खुद विष्णुराज। तो कहते हैं ना, सब लोग केवल तमाशा देखने के लिए होते, जब घर बिगड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ किसका, अपना बिगड़ता है। अब कोई साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं आके बचा रहा, ना तो अर्जुन को कोई ढूंढ के ला रहा, और ना ही कोई इंसाफ दिला रहा मालती को, और ना ही कोई विष्णुराज को जेल से बाहर ला रहा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर उसी समय
विष्णुराज समझ जाता और मालती की छोटी छोटी गलतियों की वीडियो न डालता यूट्यूब पर। मालती को ऐसे टॉर्चर हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। अगर उसको कोई संभालने वाला होता, कोई भी पर्सन, कहते हैं गोरखपुरी भौजी जी के पास भी जब वो गई थी तो गोरखपुरी भौजी भी वीडियो बना बना के डाल रही थी। सारे यूट्यूबरों का यही कहना है, अगर वो वीडियो ना बना के उसको समझाती, ऐसे समझाती, अपने पास रखती, कुछ दिन उसको समझाती रहती और उसको समझाने की कोशिश करती, तो शायद आज मालती हम लोगों के बीच में होती। मालती ऐसा ना करती। तो दोस्तों, कितने लोग इस बात से सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, विष्णुराज अभी जेल में है। मालती को गए 2 मंथ हो गए हैं। आज 23 तारीख है, 23 तारीख से 2 महीने पूरे हो गए। आज 2 हुए, कल 3 होंगे, 4 होंगे, धीरे धीरे 1 साल हो जाएगा। मगर हाँ, हम आप तो अभी ये मुद्दा उठा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इस मुद्दे को बंद कर देंगे, इस टॉपिक को। मगर जब कल का युवराज बड़ा होगा, क्या सोचेगा, क्या सोचेगा। मैं भगवान से गुजारिश करूंगी कि जो युवराज के साथ हुआ वो किसी भी छोटे बच्चे के साथ ना हो, क्योंकि एक तरफ तो उसकी माँ नहीं है और दूसरी तरफ उसका पिता जेल में है। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। अब क्या किया जाए। अगर कोई मालती को समझाने वाला होता तो शायद मालती आज हम लोगों के बीच में होती और वो समझती, किसी ना किसी तरह से तो समझती। मगर लोगों ने क्या किया, उसकी छोटी छोटी गलतियों की वीडियो डाले, छोटे छोटे उसको वो किए, मालती ऐसी, मालती वैसी, मालती वैसी, मालती ने ये किया, मालती, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर कर लिए। और कहा जा रहा कि जब उस रात मालती अगर अपने नैहर में होती, ससुराल में ना होती, तो शायद मालती आज जिंदा होती। विष्णु मालती को ससुराल लाके बहुत गलती की थी। उसको लग रहा था कि पहले के जैसे मैटर है, जैसे पहले ये लोग झगड़ा करते थे फिर एक हो जाते थे। मगर इसको इतना हवा दे दिया गया, इतना हवा कि आग इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई थी कि बुझाने से नहीं बुझ रही थी। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर मालती अपने नैहर में होती तो शायद आज जिंदा होती। विष्णु इस जगह पे गलत है, सब लोग कहते हैं। देखो, जो गलत है उसको हम लोग गलत ही कहेंगे। तो दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं अब भी मालती के नाम पे व्यू कमाते, तो हाँ, कमाते हैं मालती के नाम पे व्यू। मगर हम लोग तो चलो मालती के लिए लड़ रहे हैं, मगर तुम क्या कर रहे हो। तुम तो एक छोटे से बच्चे को दिखा रहे हो ना वीडियो पे, उसको दिखाते हो ये कर रहा वो कर रहा, उसका बचपना छीन रहे हो। अरे बच्चा है, बच्चे को खेलने दो, उसको बड़ा होने दो, उसको सोचने दो, उसको और तरीके, उसको खिलाते पिलाते, रोते हंसते, उसका जब देखो नहीं तब वीडियो रिकॉर्ड करना, सिर्फ वीडियो का ही माध्यम बना लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही करती हूँ एंड, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, सही और गलत का फैसला आप लोग ही कीजिए। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि युवराज का बर्थडे होना चाहिए या नहीं इस बार, और जो विष्णुराज है उसे जेल से बाहर आना चाहिए या फिर जेल में ही रहना चाहिए। तो इस वीडियो को करती हूँ एंड कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। बाय।